हेलो एवरीवन, मैं शेख शम्स। बात कर लेते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी में कल के दिन क्या लेवल होगा, इंट्राडे लेवल। काफी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो रहे थे, अब कंटिन्यू रेगुलरली जो है आप लोगों को लेवल के वीडियो एक दिन पहले ही मिल जाएंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लोगों को एक दिन पहले ही आपके पास निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी के लेवल्स आपके पास ऑलरेडी पहले से रहे। तो सबसे पहला बात करते हैं निफ्टी के अंदर। निफ्टी में जो है आपको फ्यूचर का चार्ट देखना है और बैंक निफ्टी में भी फ्यूचर का चार्ट देखना है। फिर निफ्टी में सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स का चार्ट देखना है। तो यहाँ पे ये चार लाइन है, ये चार लाइन का इस्तेमाल कैसे करना है। ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है, ये लाइन 4 है। नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। लाइन 1 जो है आपका 19,630, लाइन 2 जो है आपका 19,675, लाइन 3 जो है आपका 19,740, लाइन 4 जो है आपका 19,785, ये आपका लाइन 4 है। सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होती है और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाता है और फिर यहाँ से रिटर्न होता है 19,740, ये लेवल ब्रेक किया, आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। नीचे की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 19,675, ये आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया, रिटर्न होने की बजाय यहाँ पे लाइन 4 अगर ब्रेक कर देता है तो आप बाय साइड ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा 19,785, ये लेवल ब्रेक करने के बाद आपको बाइंग साइड जाना है। ऊपर की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट बनेगा 19,900, ये ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा 19,900, ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। सपोज मान लेते हैं मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होने के बाद यहां से प्राइस पहले नीचे की तरफ आता है और फिर यहां से रिटर्न होता है 19,675, ये लेवल ब्रेक करता है तो आप बाय साइड ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 19,740, ये ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। इन केस अगर मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया, रिटर्न होने की बजाय यहाँ से लाइन 1 ब्रेक कर देता है तो आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। उस टाइम पे 19,630, ये लेवल ब्रेक करने के बाद सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। नीचे की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 19,510, 19,510, ये आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। इन केस ये हो गया मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है तो क्या करना है। इन केस अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो उस सिनेरियो में क्या करें। मान लेते हैं मार्केट जो है यहां कहीं गैप अप ओपन होता है और ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाय, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी, अगर यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाय। अब ये हो गया नॉर्मल गैप अप या नॉर्मल गैप डाउन ओपन होता है तो ये करना है। अगर इनकेस काफी बड़ा गैप अप या काफी बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो उस सिनेरियो में क्या करें। अगर यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है और फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का अगर लो ब्रेक कर देता है तो आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के हाई के स्टॉप लॉस के साथ। इनकेस अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का लो ब्रेक नहीं करता और यहां से प्राइस ऊपर की तरफ जाता है और फिर यहां से अगर रिटर्न होता है तो आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो प्रीवियस स्विंग के हाई के स्टॉप लॉस के साथ। इनकेस अगर यहां से ऊपर की तरफ गया और रिटर्न नहीं होता है और यहां से प्राइस ऊपर की तरफ लाइन 2 ब्रेक कर देता है तो बाय साइड ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हो प्रीवियस स्विंग के लो के स्टॉप लॉस के साथ। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी, अगर यहाँ कहीं गैप अप ओपन होता है तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है और फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई अगर ब्रेक कर देता है तो बाय साइड ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ। इनकेस अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई यहाँ पे ब्रेक नहीं होता और यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आता है लाइन 3 और लाइन 3 और लाइन 4 के मिड में और यहां से जिस साइड भी रिटर्न होता है, ऊपर की तरफ रिटर्न होता है तो बाइंग प्रीवियस स्विंग के लो के स्टॉप लॉस के साथ और नीचे की तरफ रिटर्न होता है तो सेल कॉल एक्टिवेट ऊपर की तरफ प्रीवियस स्विंग के हाई के स्टॉप लॉस के साथ। अब ये जो रूल्स बताया हो यही रूल्स आपका निफ्टी में भी काम करेगा, यही रूल्स बैंक निफ्टी में, यही रूल्स आपका फिन निफ्टी में भी काम करेगा। तो अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी का लेवल का। तो बैंक निफ्टी में जैसे कि स्टार्टिंग में बताया कि आप लोगों को फ्यूचर का चार्ट देखना है तो फ्यूचर के चार्ट पे नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। लाइन रूल सेम होगा, जो यहाँ पे रूल्स बताया हूँ निफ्टी में वही रूल्स यहाँ पे भी होगा। नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। लाइन 1 जो है 44,385, लाइन 2 जो है 44,545, लाइन 3 44,807, लाइन 4 जो है आपका 44,965। लाइन 4 अगर ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा ऊपर की तरफ 45,320
45,320 ऊपर की तरफ ही आपका फाइनल टारगेट बनेगा, और लाइन पर अगर ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 44,020 आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। अब बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी में आपको इंडेक्स का चार्ट देखना है, नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। लाइन 1 जो है 19,603, लाइन 2 जो है आपका 19,675, लाइन 3 जो है आपका 19,788, लाइन 4 जो है आपका 19,860 आपका लाइन 4 है। अब लाइन 4 के ऊपर अगर निकलता है तो ऊपर की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 20,000, ऊपर की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट बनेगा 20,000, और लाइन 1 अगर ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 19,430 आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा 19,430 पे। अब ये जो रूल्स आपको स्टार्टिंग में बताया, यही रूल्स आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में भी आपका काम करेगा। अगर सपोज ये चीज रूल्स थोड़ा सा समझ में नहीं आता तो आप प्रीवियस वीडियो भी आप 1-2 वीडियो देखोगे तो आपको जो है पूरी तरीके से डिटेल्स मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं कल, बाय, टेक केयर।